वेलकम फ्रेंड्स, इंग्लिश क्लासेस बाय खुराना सर में आपका स्वागत है। आइए हम एक स्टोरी पढ़ रहे थे जिसका पार्ट 1 हमने देख लिया था। आइए पार्ट 2 का ट्रांसलेशन करते हैं। उसे केवल एक ही रास्ता सूझा, तो उसे के लिए हिम का प्रयोग करेंगे। केवल के लिए ओनली, एक के लिए अ या वन, रास्ता सूझा, रास्ते के लिए वे, सूझने के लिए सजेस्ट होता है। तो इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। सजेस्ट हिम ओनली अ वे या वन वे। फुल स्टॉप। अगला देखते हैं। उसके कारखाने में एक अंग्रेज इंजीनियर था। उसके के लिए हिज हो जाएगा। कारखाने के लिए फैक्ट्री, में के लिए इन, एक के लिए वन या अ या वन, अंग्रेज के लिए इंग्लिश या ब्रिटिश, इंजीनियर के लिए इंजीनियर की देखिए स्पेलिंग क्या होती है, इंजन लिख लीजिए और डबल ई आर जोड़ दीजिए। इंजन में डबल ई आर जोड़ देंगे इंजीनियर हो जाता है। था तो ये पास्ट टेंस में चला जाएगा। जिसके तो हु। पास तो ये पास्ट का सेंटेंस है तो हैड का प्रयोग करेंगे। उसके पास थी। सोने की घड़ी तो गोल्ड, घड़ी के लिए वॉच। अब देखिए इसको इसमें दो तरह से बन सकता है। देयर के साथ भी बन सकता है और इन हिज फैक्ट्री के साथ भी बन सकता है। लेकिन अगर हम देयर के साथ शुरुआत करते हैं तो देखिए गलती कैसे होती है। अगर हम लिखें देयर वॉज अ ब्रिटिश इंजीनियर उसके कारखाने में एक अंग्रेज इंजीनियर था। देयर वॉज अ ब्रिटिश इंजीनियर इन हिज फैक्ट्री, कॉमा लगाएंगे, जिसके पास सोने की घड़ी थी। तो हु हैड गोल्ड वॉच। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉमा हु के पहले फैक्ट्री आया है, तो इसका सेंस ये निकल रहा है कि देयर वॉज अ ब्रिटिश इंजीनियर इन हिज फैक्ट्री। उसकी फैक्ट्री में एक अंग्रेज इंजीनियर था जिसके पास सोने की घड़ी थी। यहाँ पे फैक्ट्री के पास सोने की घड़ी हो जा रहा है। ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है, जो आपका हु रहता है उसके पहले जो नाउन आता है उसके वही उसके बारे में बताता है। तो इसके पहले नाउन क्या आ रहा है, फैक्ट्री आ रहा है, तो ये फैक्ट्री के बारे में बता दे रहा है कि फैक्ट्री के पास एक घड़ी थी। जबकि हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसके लिए हमको इन हिज फैक्ट्री से अगर सेंटेंस शुरू करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ज़्यादा सही क्या रहेगा, तभी सही रहेगा। तो हम लोग लिखते हैं इन हिज किसके लिए आया है, ये आपका आया है शंकु के लिए। इन हिज फैक्ट्री, पार्ट 1 देखेंगे तब समझ में आएगा कि शंकु की स्टोरी चल रही है। इन हिज फैक्ट्री कॉमा देयर वॉज अ ब्रिटिश इंजीनियर। अब देखिए, अब हु जो आ रहा है इंजीनियर के लिए आ रहा है, तो अब सही है ना। हु जो है इंजीनियर के लिए आया। हु जो आता है उसके जो उसके जस्ट पहले नाउन आता है उसके हिसाब से काम करता है। तो हु हैड अ नहीं, एक घड़ी नहीं ना, हु हैड गोल्ड वॉच, इसके पास एक घड़ी थी। अगला सेंटेंस देखते हैं। जब वह लंच के लिए जाता था तो वह घड़ी को अपनी मेज पर छोड़ देता था। तो जब के लिए व्हेन का प्रयोग करेंगे। ही, वह के लिए ही, लंच के लिए लंच होता है, के लिए जाता था तो यहाँ पास्ट का है तो वेंट, के लिए फॉर, लंच के लिए जाता था, फॉर लंच जाता था, तो वह ही, या तो देन का प्रयोग कर लीजिए तो के लिए,
या तो कॉमा भी लगा लिया जाता है, सेंस निकल आता है इंग्लिश में। घड़ी के लिए वॉच, वह के लिए ही, सॉरी मैंने हिंदी में लिख दिया वॉच। अपनी मेज पर, तो अपनी मेज मतलब हिज बेंच या टेबल, टेबल। छोड़ देता था तो लेफ्ट, छोड़ देने के लिए, छोड़ने के लिए लेफ्ट। छोड़ जाता था, ऑन, कहाँ पर छोड़ जाता था, ऑन, लेफ्ट पर, मतलब मेज पर छोड़ जाता था। तो इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं हम लोग, क्या बनेगी। तो व्हेन ही वेंट, व्हेन से शुरू करते हैं, व्हेन ही वेंट फॉर लंच, कॉमा, ही लेफ्ट वह घड़ी को, अपनी घड़ी नहीं है तो ही लेफ्ट वॉच, लेफ्ट वॉच ऑन, अपनी मेज पर, हिज टेबल। अगला देखते हैं। अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए शंकु ने घड़ी चुराने का निश्चय कर लिया। तो अपनी के लिए हिज, मुसीबतों के लिए ट्रबल्स, TROUBLES, ट्रबल्स। छुटकारा पाने का क्या होता है, गेट रिड ऑफ, ये फ्रेज होती है, गेट रिड, RID ऑफ, छुटकारा पाना। छुटकारा पाने के लिए पूरे का होगा टू गेट रिड ऑफ, टू गेट रिड ऑफ। शंकु ने घड़ी चुराने का, तो शंकु ने घड़ी, WATCH, चुराना, स्टील, इसके स्टील, क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है तो स्टोल, स्टोल लिखेंगे, थर्ड फॉर्म स्टोलन होता है। बता दें यहाँ पे तीनों फॉर्म बता दें आपको। तो चुराने का निश्चय कर लिया, तो क्या कर लिया उसने, डिटरमाइन कर लिया। निश्चय करने के लिए डिटरमाइन का भी प्रयोग करते हैं, डिसाइड का भी प्रयोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ डिसाइड कर लेते हैं निश्चय के लिए। देखिए स्टील की स्पेलिंग STEAL होगी, ध्यान रखिएगा, STEAL स्टील, STOL स्टोल, STOLEN स्टोलन, ये 3 फॉर्म होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इसको। तो अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए, तो कहाँ से शुरू करते हैं, टू गेट रिड ऑफ से शुरू करते हैं हम लोग, यहीं से लिख लेते हैं नीचे से, टू गेट रिड ऑफ, किससे, ट्रबल से, अपनी मुश्किलों से। तो टू गेट रिड ऑफ हिज ट्रबल्स, कॉमा, कॉमा, शंकु डिसाइडेड टू, पास्ट का है ना तो डिसाइडेड, टू। अब क्योंकि यहाँ पे टू है, इन्फेंटिव है, 2+V1 लगाएंगे तो यहाँ पे स्टोल नहीं होगा, स्टील ही होगा, क्योंकि हमारा मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, टू स्टील कर देंगे। अगर स्टील हमारा, अब क्योंकि स्टील यहाँ पे हमारा मेन वर्ब नहीं है, अगर मेन वर्ब होता, अगर हम कहते कि उसने घड़ी चुराई तो स्टोल कर देते, ही स्टोल द वॉच। क्योंकि यहाँ 2+V1 के साथ आया, इन्फेंटिव के साथ, तो टू स्टील करेंगे। तो शंकु डिसाइडेड टू स्टील द वॉच, सॉरी, स्टील द वॉच। अगला सेंटेंस देखते हैं। मध्यावकाश के समय, तो मध्यावकाश अगर हुआ होगा तो इंटरवल तो हुआ नहीं होगा, ये खाने की छुट्टी हुई होगी, तो इसको रिसेस कहेंगे, CE। जैसे स्कूल में कहते हैं ना इंटरवल हो गया, तो गलत कहते हैं हम लोग। इंटरवल तो जो है आपका फिल्म में होता है, मूवी में होता है, ये जब खाने की छुट्टी होती है वो मध्यावकाश रिसेस कहलाता है। तो रिसेस ड्यूरिंग के समय मतलब ड्यूरिंग, ड्यूरिंग, इंजीनियर का इंजीनियर बता ही चुके हैं आपको। कमरे के लिए रूम, अपने के लिए हिज, बाहर जाने के लिए आउट। शंकु ने उसकी घड़ी चुरा ली, तो स्टील। तो वैन से शुरू करेंगे। व्हेन द इंजीनियर वेंट आउट ऑफ हिज रूम, ड्यूरिंग रिसेस,
कॉमा शंकु ने उसकी घड़ी चुरा ली। शंकु स्टोल हिज वॉच। आगे की कहानी देखते हैं। घड़ी चुराने के पश्चात उसने महसूस किया कि एक आदमी ने उसे देख लिया है। तो चुराने के पश्चात, आफ्टर, तो आफ्टर के बाद हमेशा स्टील की आईएनजी फॉर्म आती है, तो आफ्टर स्टीलिंग हो जाएगा यहाँ पे। उसने महसूस, तो ही रियलाइज्ड, ही REALISD, रियलाइज्ड कि एक आदमी ने, दैट, एक आदमी, अ मैन, आफ्टर, अब यहाँ पे आफ्टर के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, आफ्टर स्टीलिंग द वॉच शंकु शंकु के लिए यहाँ पे ही का प्रयोग करेंगे, क्योंकि शंकु नहीं आया ना यहाँ पे, उसने, तो उसने किसने, शंकु ने, तो ही रियलाइज्ड दैट अ मैन हैड, क्योंकि पास्ट में बात हो रही है ना, तो हैड का प्रयोग, हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं, पास्ट परफेक्ट, हैड और थर्ड फॉर्म, हैड के साथ थर्ड फॉर्म सी की, हैड सीन हिम, उसको देख लिया है। अगला देखते हैं। वह सिर से पैर तक कांपने लगा, तो वह के लिए ही, कांपने के लिए सिर से लेके हेड से, हेड, पैर के लिए टो, कांपने के लिए ट्रेम्बल, ट्रेम्बल की क्या होती है स्पेलिंग, TREMBLE, ठीक। तो वह, इसके लिए इंग्लिश में फ्रेज होती है फ्रॉम हेड टू टो, ही बिगेन टू ट्रेम्बल फ्रॉम हेड टू टो, वह सिर से पैर तक कांपने लगा, ही बिगेन टू ट्रेम्बल फ्रॉम हेड टू टो। अंत में के लिए एट लास्ट, उसने अपनी जेब से घड़ी निकाली, तो उसने, किसने, ही, अपनी, हिज, जेब, पॉकेट, क्या, वॉच निकाली, आउट, कहाँ से निकाली, जेब से, तथा उसे इंजीनियर की मेज पर रख दिया। कहाँ रख दिया, इंजीनियर की टेबल पर, ऑन रख दिया। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। एट लास्ट ही टुक आउट द वॉच, एट लास्ट कॉमा ही, टेक का सेकंड फॉर्म टुक, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट का है ना सेंटेंस, टुक आउट द वॉच फ्रॉम हिज पॉकेट, and placed it on the engineers, एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होगा, क्योंकि की, किसकी, इंजीनियर की, इंजीनियर्स टेबल। तो क्या हुआ, उसके दिमाग में जो गलत ख्याल चल रहे थे वो ख्याल सही में बदल गए।
तो क्या हो गया, बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई। तो बुराई के लिए क्या करते हैं, इविल, अच्छाई के लिए गुड या वर्चू। ठीक, इसका बना के देखते हैं। विजय के लिए विन होता है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा तो वन का प्रयोग करेंगे। तो वर्चू वन ओवर इविल। नीचे देख लेते हैं यहाँ पे, वर्चू वन ओवर इविल, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, गुड ट्रायम्स ओवर इविल। प्रेजेंट में भी बना सकते हैं, अगर पास्ट का बात चल रही है तो पास्ट में भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह का हमेशा बोले जाने वाला फ्रेज है ना, तो उसको प्रेजेंट में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गुड ट्रायम्स, ट्रायम्फ ओवर का मतलब होता है विजय प्राप्त कर लेना, ट्रायम्स ओवर इविल। ये थी हमारी स्टोरी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।